वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आयोग अच्छे ही होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और देखो पूजा वगैरह तो हो गया। हमारे बाबा, जय महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत तेज़ गर्मी है, धूप भी इतना तेज़ है भगवान ही जाने। हाय, अभी अप्रैल मई जून 15 दिन बीतने के बाद में कहीं बारिश का कुछ आगमन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब भगवान की मर्ज़ी हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हम इंसान हैं, हम सिर्फ तगाजा लगा सकते हैं, हाँ तभी ही बारिश होगी। तो गर्मी सच में बहुत अभी से ही पड़ने लगी है। और बच्चों का भी आज है पेपर। कल अगर ये नवरात्रि का फर्स्ट डे नहीं होता तो कल तो रहता है स्कूल, पर अभी कल तो छुट्टी है, इसलिए कल नहीं परसों लास्ट पेपर है उन लोगों का। हाँ, मुझे भी फुर्सत इसलिए हो जाएगी, पर फुर्सत पता है ज़्यादा कुछ नहीं। तब सब काम, जब हम काम ये सोचते हैं ना कि अरे चलो कोई काम नहीं है, आराम से करेंगे, उस टाइम आपको पूरे दिन काम में ही बीत जाएगा आपको। और ये कैसा है ना कि हाँ अरे बच्चे भी आने वाले, फटाफट बहुत सारा काम करना है। तो उसमें मतलब कि हो जाता है फटाफट सब काम। और हम सोचेंगे ना अरे चलो अभी तो करते हैं थोड़ा सा ही, थोड़ा से बैठे 5 से 10 मिनट ऐसा लगता है ना, 5-10 मिनट बैठती हूँ, फिर 10 से 20 से 25 30 मिनट हो जाता है, पता नहीं चलता आपका। तो स्कूल खुला रहने से क्या है ना कि टिफ़िन देना है, ये करना है, वो करना है, तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब कि ये रहता है, दबाव रहता है दिमाग पे। और ये चीज़ करना है, अभी अपने को ये चीज़ करना है, बच्चों के लिए ये चीज़ करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो एक अलग का दबाव रहता है। और अभी फ़िलहाल अभी ऐसा लग रहा है अभी चलो छुट्टी हो जाएगा तो छुट्टी में आराम से इंसान उठेगा, थोड़ा लेट ही उठेगा। जैसे 6 बजे उठता है कोई इंसान, तो फिर जैसे 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ, या फिर टिफ़िन नहीं देना रहता तो 6:30 बजे उठती हूँ, आधे घंटे में सब। और टिफ़िन देना रहता है तो फिर 6 बजे उठ जाती हूँ, तो सब हो जाता है फटाफट काम। इतना कुछ काम रहता नहीं। 4-5 रोटियाँ बनानी रहती है और फिर आटा उठा के ऐसे रख देती हूँ, नहीं बना के रखती सुबह। और तो इतना तो कुछ काम है नहीं, पर बच्चे हैं, बच्चों का तो टिफ़िन देना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे स्कूल बहुत ज़्यादा पास में नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ पे सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। इसके डैडी जाते रहते हैं, उनको भी दे देती हूँ टिफ़िन, तो उधर देते हुए वो चले जाते हैं ऑफिस। तो अभी तो बच्चे लोग का हाफ डे चल रहा है, 10:30 बजे भी छूट जाते हैं, 10:30 बजे छूटते हैं, उनको आते 11:45 बजता है। हम लोग इतना धीरे धीरे आते हैं कि पूछो मत। उन लोग के साथ में अगर मैं लेने जाती हूँ उन लोग को, तो मैं बोलती हूँ यार चलो यार, तुम लोग कितना धीरे चल रहे हो। अभी यही है कि वीर मिश्रा हमारे अभी सो रहे हैं। कल रात को खूब हा बाप रे, वो मस्ती की कुछ कहने लायक ही नहीं है। मैं बोली मैं उठ के जा रही हूँ बाहर, जाओ तुम लोग सो। तभी वीर बोल रहा है, ए शगुन, वीर बोल रहा है सब को, ए तदुन गति मत कर, चुपचाप बैठी ले, चुपचाप छो जा। इतना प्यारा, इतना स्वीटनेस उसकी आवाज़ है, इतना अच्छा बोलता है ना वो, कि उसकी बोली सुन के उसके ऊपर इतना प्यार आता है कि पूछो मत। बहुत अच्छा बात करता है। मुझे बोलेगा आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं बोली तुमको कुछ चाहिए क्या? तो बोल रहा फ़ोन चाहिए। मैं बोली तभी इतना मस्का लगा रहे हो, सो जाओगे। फ़ोन चाहिए रहता है उसको, कुछ अच्छा सामान, या फिर उसको कहीं घूमने जाना रहता है, या फिर उसको कुछ और चीज़, तो इतने प्यार से बात करेगा ना कि पूछो मत। हम लोग बहुत हंसते उसका बात सुन के। कहीं अगर हम लोग सब जाते रहते हैं बाहर ना, तो उसको भी जाना रहता है, अरे चलो। मैं बोली नहीं, तुम यहाँ बैठो घर में देखना अकेले, हम लोग लॉक करके जा रहे हैं, तुम यहाँ पे घर में देखना अकेले, और टीवी चला के माशा एंड द बियर तो दिन भर देखते रहना और यहीं पड़े रहना। नहीं मम्मा, अब ऐसा नहीं कर सकती हो, अब बहुत गंदी मम्मा हो, मुझे लेके चलो, जीन्स पहनाओ, जीन्स जल्दी से कपड़ा पहनाओ मुझे, और जल्दी से गोदी उठाओ, लेके चलो। हम बहुत हंसते उसकी बात सुन के, और पूरे रास्ते मस्ती करते हुए जाएगा। बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बस चलने लगे भगवान। उसको बहुत दिखाया अच्छे डॉक्टरों के पास, डॉक्टर बोलते चलेगा, पर ये है कि उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत भी करने के लिए तैयार हूँ,
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लेके कहाँ जाऊँ उसको, कुछ ऐसी जगह पे लेके जाऊँ ना ताकि जैसे कि मैं जहाँ मतलब कि ऐसा कहता है ना इंसान कि हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें या फिर कहीं पे भी कोई चीज़ मेहनत करें तो वो चीज़ सफलता मिलनी चाहिए। मैंने इसके पीछे मेहनत बहुत किया, बहुत ले लेके मैं भागी दौड़ी, बट ना कुछ सफलता कुछ ज़्यादा खास हाथ नहीं लगा। तब तक लॉकडाउन आ गया पनौती के जैसे सर पे, तो पूरे देश पे जैसे पनौती था लॉकडाउन। अरे बाप रे, ऐसा लगता था ना यार अब जीवन में कुछ सही नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता था भगवान अब जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा, अब तो इंसान ऐसे ही मर जाएंगे। और ऐसा न्यूज़ देख देख के जैसे लग रहा था कि न्यूज़ देख के मेरे रिलेटिव में मेरे खुद के रिलेटिव में कोरोना उनको हुआ नहीं था। मेरी मेरी जो सास है ना, मेरे हस्बैंड की जो मौसी है, मेरी सासू माँ, दोनों एक ही गांव में थोड़ा दूर पे जैसे कि अगल बगल में, तब में ऐसी शादियाँ होती थी। तो हुआ मतलब शादी हुई थी, मेरी मौसी सास है, सग्गी मौसी सास, उनके छोटे बेटे ख़त्म हो गए दिल्ली में। तो वो न्यूज़ देखी, बोले मेरे सीना में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो वाइफ बोली चलो डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। डॉक्टर के पास लेके बोले नहीं अरे डॉक्टर के पास मत जाओ, थोड़ा मुझे दे दो, मैं थोड़ा सोता हूँ। सोए ही रह गए, कभी उठे ही नहीं। तो ऐसा मतलब कि जो भी है अभी कहते हैं ना मृत्यु जिसकी सर पे मंडरा रही हो, तो अभी कुछ भी किसी के भी साथ में हो सकता है, इंसान को क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, पाया तो किसी ने कुछ नहीं, पर खोया सब ने बहुत कुछ। तो कोरोना की वजह से तो और लोग यहाँ से वहाँ पलायन करने लगे, जो लोग जो उससे भागने लगे। लोगों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये भी सही था, बेचारे क्या खाते। सब सरकार राशन देता था, बहुत लोग खाना भी लेके आते थे, पर यार फिर भी एक मन में जो भी डर था इंसान के अंदर, इंसान कितने सारे लोग तो आधे रास्ते में ही मर गए। पर सोनू सर वो बाहर आके उन्होंने सबकी हेल्प की, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों ने मदद किया, सबकी मदद की, अच्छी बात है मानवता के कारण। तो लेकिन क्या बोलते हैं उस टाइम में सच में ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं सही होगा। बट जैसे कोरोना, और जो फर्स्ट वाला कोरोना था ना वो तो इतना भयानक था, उसमें तो ऐसा लगता था ना कि मैं रोड पे अगर जाती थी तो अगल बगल कोई नहीं दिखता था, आदमी घर के अंदर और कुत्ते लोग घर के बाहर। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डरावना था कि अब कुछ नहीं सही होगा, इंसान अब पहले जैसा कुछ नहीं कर पाएगा। एक कहते हैं ना सब्ज़ी की दुकान एक बार खुली, उसमें भी सब्ज़ी इतनी महंगी कि पूछो मत। 40-50 रुपये का एक पालक का गड्डी, 50 रुपये का एक पालक की गड्डी, और आलू 40-50 रुपया किलो, ना मतलब महंगाई हो गया था। टमाटर इंसान क्या खाए, एक हरी मिर्ची तक ना ऐसा लगता था कि अब पहले जैसे कि हरी मिर्ची हस्बैंड लेके आते थे तो बहुत सारा ऐसे मैं फेंक देती थी मिर्चियाँ। और जब वही मतलब लॉकडाउन में जब मुझे मिर्ची भी नहीं मिलता था, लाल मिर्च पाउडर रखी थी, पर मुझे लाल मिर्च पाउडर बहुत कम जमता है, और लाल मिर्च से अच्छा मुझे हरा मिर्च अच्छा लगता है कि काट के डालो या फिर उसको कूट के डालो। तो ये सारी चीज़ें जैसे लग रहा था कि पूछो। धनिया 20 का तो धनिया मिलता ही नहीं था, 20 का भी धनिया नहीं मिलता था, और धनिया देते तो सिर्फ 20 का सिर्फ इतना देते थे। मतलब जैसे महंगाई इतनी सर पे चढ़ गई थी ऐसा लगता था ना कि बाप रे, बहुत बेकार। उस टाइम देश पे सच में पनौती छा गई थी 2020 में। बट ये है कि धीरे धीरे जो चीज़ें सही हुई कि अब तो ठीक है और अच्छा है, भगवान न करे वापस ऐसा कुछ आए जीवन में। ट्रेन बंद, सब बंद, इतना ब्लास्ट हुआ, इतना बम ब्लास्ट हुआ, इतना महाराष्ट्र में या फिर और अन्य देशों में इतना सब कुछ हो गया, पर कभी लोकल ट्रेन नहीं बंद थी। बट कोरोना की वजह से लोकल ट्रेन तक बंद करना पड़ा सरकार को, और कोई चारा भी नहीं था, क्या कर सकते हैं। पर लॉकडाउन यार उसी का अच्छा भी था जिसके पास धन था जिसके पास धन नहीं है, धन मतलब कि जो बचा के आप रखे हो, काम धंधा ऑफिस सब बंद, इंसान क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, है ना।
ये स्थिति आ गई थी कि इंसान को दाल रोटी मिल जाए तो वही नसीब की बात। ऐसा नहीं है कि खाना किसी को नहीं मिल रहा था, या फिर जो था जिसके यहाँ पे इंसान खाता था, हम लोग भी खाना खाते ही थे, अच्छे से ही सब खाते थे। बट ये है कि सच में उस टाइम ऐसा देश का माहौल हो गया था ना, तो ऐसा लगता था कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। बाप रे, बहुत घबराहट, बहुत टेंशन, और वही न्यूज़ बस तेरी कोरोना की, कोरोना, वो कोरोना, अरे कोरोना सुन के जैसे सर पे एकदम टेंशन हो जाता था कि अरे बाप रे, कब यहाँ से हटेगा। इसी कोरोना में मेरे बच्चे का थेरेपी छूट गया। थेरेपी छूटने के बाद में वापस हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो वो डॉक्टर लगी लूटने। वो डॉक्टर जो 250 लेती थी वो 450 लेने लगी एक थेरेपी का। कहते हैं ना कि इंसान को गर्ज रहती है ना, तो सामने वाला बहुत फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का। तो उस डॉक्टर का नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ। बस ये है कि भगवान ऐसे लोगों को ना सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने छोड़ ही दिया। और डॉक्टर क्या करती थी ना, असिस्टेंट रखी थी, डॉक्टर आती भी नहीं थी, असिस्टेंट को भेजती थी, और असिस्टेंट तो किसी और के साथ में ही वो बिज़ी रहती थी, वो आती ही नहीं थी कभी। और एक मतलब कि मैडम थी, वो आती थी, वो ट्रीटमेंट करती थी, हेल्पर थी, वो आके करके जाती थी। बट यार एक डॉक्टर के हाथ से एक हेल्पर के हाथ से बहुत फ़र्क होता है। ये मतलब कि बहुत मतलब बेकार है। और मुझे यहाँ से लेके उसको वाड़िया जाना, मतलब वहाँ से फिर आना, फिर अपने घर के कामों में लग जाना, मतलब कि मैं वाड़िया भी इसको लेके बहुत दौड़ी हूँ, बहुत गई हूँ। सब बोलते ये ठीक हो जाएगा, भगवान ही अब जाने कब ठीक हो जाएगा। भगवान के भरोसे बैठना भी नहीं सही है, हमको कुछ करना ही पड़ेगा। और इसको अभी छुट्टी पड़ रही तो देखती हूँ मुझे कहाँ मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। जितना कर सकूँगी उससे ज़्यादा ही अपनी जान लगा दूँगी यार। ऐसा नहीं है, एक ही मेरा लड़का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पता है डॉक्टर का रेकमेंड किया हुआ, मैंने 20,000 का कैलिपर तक बनवाया, कैलिपर वगैरह सब बनवाई, सब की, पर कुछ करके कुछ मतलब नहीं हुआ। पैसा था तब बनवा दिया, नहीं होता, जिसके पास नहीं होता वो सरकारी सुविधा उनको उपलब्ध है, लेकिन सरकारी सुविधा में यही है, सरकार का काम में थोड़ा टाइम लगता है, फटाफट नहीं होता है। और इंसान को मतलब कि क्या है, पैसा है तो वो अपने तरीके से अपना काम कर सकता है, मतलब उसको जब तुरंत जस्ट चाहिए तो जस्ट मिल सकता है, तुरंत मिल सकता है उसको, है ना। तो हम लोग ने 1 हफ्ते के अंदर कैलिपर का नाप दे के कैलिपर वगैरह बनवाया, 20,000 रुपया भी दिए, मतलब भरे जो भरना था, किया जो करना था, सब कुछ किया। पर अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये भगवान से प्रेयर करती हूँ, भगवान जी ठीक हो जाए, बस मुझे कुछ भी हो जाए वो ठीक हो जाए। अभी तो सो रहा है, अभी उठेगा तब देखो कितना बातें करता है। उठते भी चलती उठाऊँगी। कितना बज गया, 9:05 है, 10 मिनट हो रहा है। चलो मैं भी चलती, देखती भी क्या बनेगा, क्या बनाऊँगी, पता नहीं क्या बनाऊँगी, कुछ तो बनाऊँगी। अभी आलू की सोच रही हूँ, आलू। पता है लॉकडाउन में सबसे सस्ता क्या था? कांदा खूब सस्ता हो गया था। तो मेरी एक भाभी थी, बोलती थी अब कांदे खवाए लगता है, कांदा रोटी खा। और जेलर हम लोग बोलते थे कैदियों को, और टीवियों में दिखाता है ना, प्याज, एक खड़ा प्याज और 2 रोटी, कैसी रोटी रहती एकदम सूखी वो दिखाता है ना टीवी में, सीरियल्स में और या फिर मूवीज़ में, कि सूखी रोटी और नमक और कांदा और मिर्ची दे देते हैं खाने के लिए। मैं बोली यही सब खाओ। इतना हम हंसते थे ना। भाभी बोलती थी मेरी कि क्या बोलते भैया अभी यही खवाए का। कांदा सस्ता था, टमाटर बीच में सस्ता हुआ था, कहीं तो सब्जियां भी दी जाती थी, लोगों के घरों के सामने सब्जी दी जाती थी। और अपना नाम करने के लिए कोई अगर 1 किलो आलू भी किसी को दे देता तो वो भी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालता था। सोचने कहते हैं दान दो पर दिखाओ मत। अपना दान, अपना दिया हुआ चीज़ दान, गुप्त दान देना चाहिए। तुम्हारा पूजा किया हुआ कोई, तुम पूजा करो तो कोई तुम्हारा पूजा दे, किसी को पूजा करते हुए तुम्हें कोई देखे ना, ये भी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा कहते हैं लोग। तो पर एक
एक इंसान को अगर आधा दर्जन केला भी किसी ने दिया होगा ना, तो सोशल मीडिया पे पहले आके वो फ़ोटो क्लिक करके डालेगा कि मैंने इसकी हेल्प की। क्या फ़ायदा, मत करो हेल्प। उसने जीवन में कभी तो केला बनाना खाया होगा एक आध दो, उस बेचारे को भी सोचना पड़ रहा होगा कि आधा दर्जन केले के लिए मुझे फ़ोटो खींचना पड़वा रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत विचित्र विचित्र प्राणी है, विचित्र विचित्र लोग हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज भगवान ही कर सकता है। क्या कर सकते हैं हम, इंसान कुछ नहीं कर सकते। चल रही हूँ, अभी बहुत काम है मुझे। बाय गाइस।